नमस्कार दोस्तों, मैं एच डी शिवदर्शन आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस समय हम बात कर रहे हैं अभी बद्रीनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है और हमारे देश के जो 4 प्रमुख धाम हैं उनमें भी बद्रीनाथ धाम की संज्ञा आती है। दोस्तों, कहा जाता है जो भी व्यक्ति एक बार अपने जीवन काल में बद्री नारायण जी के दर्शन कर लेता है, बद्रीनाथ की यात्रा कर लेता है, वो अपने मनुष्य जीवन चक्र से बिल्कुल मुक्त हो जाता है और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में माना गांव के बारे में जाना, त्रियुगी नाथ मंदिर के बारे में जाना, जहाँ की शंकर पार्वती जी का विवाह स्थल है और वहाँ 3 युगों से आज भी अग्नि प्रज्वलित है वहाँ पे, जहाँ पे कि बाबा भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसके साथ ही हमने काली मठ देखा। काली मठ वो स्थान है जहाँ पे काली माता ने अवतार लिया था, पार्वती जी ने काली माता जी का। और उसके बाद हमने तृतीय केदार यानी कि तुंगनाथ महादेव के दर्शन करे। और तुंगनाथ महादेव जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब भी हम बद्रीनाथ की तरफ जाएं, दर्शन करें, तो तुंगनाथ महादेव जरूर जाएं, अपने साथ समय जरूर रखें। उसके बाद हमने माना गांव के बारे में जाना, जो कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और वहीं पे सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो जाती हैं। पौराणिक नदियों में सरस्वती नदी की बहुत महिमा है। और साथ ही हमने जाना था कि व्यास ऋषि द्वारा और गणेश जी द्वारा वेदों का जो लिखा गया था वो वहाँ माना गाँव में लिखा गया था। तो दोस्तों, आज माना गांव से संबंधित एक और रहस्य मैं आपको बताता हूँ। माना गांव की जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं, उन सभी के द्वारा बद्री नारायण, जिनका 6 माह का शीतकालीन अवकाश होता है, तो उस समय उनको एक विशेष कंबल उड़ाया जाता है, जिसे कि घी में डुबो करके रखा जाता है। घी में बार बार उसको डुबोया जाता है, सुखाया जाता है, फिर डुबोया जाता है, फिर सुखाया जाता है। तो वो जो कि बद्रीनाथ में जब भी कपाट खुलते हैं वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है वहीं पे। और उसका निर्माण जो किया जाता है वो माना गांव की सुहागन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बद्रीनारायण जी के लिए जो कंबल या जो चोली स्पेशल बनाई जाती है वो इन्हीं महिलाओं के द्वारा बनाई जाती हैं। और आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ के जो मुख्य पुजारी हैं रावल जी, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब बद्री पंचायत, जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं 6 माह के अवकाश के बाद, जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो माता लक्ष्मी जो हैं वो बद्रीनाथ धाम छोड़ देती हैं और अपने मंदिर में विराजमान हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा जो है विष्णु भगवान के साथ नहीं की जाती है। इसका एक आध्यात्मिक कारण बहुत बड़ा है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो माता की जो विग्रह है, जब मूर्ति है, वो वहाँ पे केवल जितनी भी मूर्तियाँ हैं बद्रीनाथ में, उनको छूने का जो अधिकार होता है वो वहाँ के मुख्य पुजारी रावल जी के द्वारा होता है। और रावल कहते हैं मुख्य पुजारी जी को, उनका जीवन बहुत ही नियमों के अनुसार चलता है रावल जी का। और केवल मुख्य पुजारी ही जो मंदिर में विग्रह या भगवान विष्णु जी की, बद्रीनाथ जी की मूर्ति है, पार्वती जी की मूर्ति है, गणेश जी की है, कुबेर जी की है ना, उदय जी की है, तो इन सब की जो मूर्तियाँ उसमें विग्रह में रखी जाती हैं, उन सबको छूने का अधिकार केवल रावल जी के पास होता है। तो रावल जी का चयन कैसे होता है ये भी एक है। और रावल जी जो रहते हैं वो केरल के जो ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम जानते हैं सभी जने कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और इन सब की जो स्थापना है वो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। और शंकराचार्य जी केरल से बिलोंग करते थे, मतलब रहते थे केरल से ही। तो उन्होंने वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी धामों का पूजा का जो अधिकार है वो दिया था। तो जो रावल जी होते हैं वो सब केरल साइड के ही होते हैं। और केरल के जो पद्म नारायण श्री मंदिर है, जहाँ पे असीम मात्रा में खजाना प्राप्त हुआ था, हम सभी जानते हैं। केरल से जो पद्मश्री नारायण जी का मंदिर है विष्णु भगवान का, और जहाँ के रहस्यमय ठिकाने आज भी खुलने बाकी हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं रावल जी। तो
ये जानकारी आपको कैसी लगी कि जो वो बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और कैसे होता है इनका चयन और क्यों धारण करते हैं बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी स्त्री रूप, इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और बहुत ही अच्छी कहानी है ये। कि जो रावल जी है वो जब मंदिर के कपाट को बंद किया जाता है और लक्ष्मी जी को जब उनको वहाँ से विदा किया जाता है और उन्हें स्थापित किया जाता है उनके मंदिर में, तो जो मुख्य पुजारी हैं रावल जी वो एक महिला का रूप, स्त्री का रूप धारण करते हैं और उन्हीं के तरीके से पूरा श्रृंगार करते हैं। और उसका भी ये कारण ये है कि वो ये रूप क्यों धारण करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पराई स्त्री को पुरुष के द्वारा छूना वर्जित माना गया है, तो इसीलिए जो रावल जी हैं वो लक्ष्मी जी की इसी परंपरा को पालन करते हैं और उनको गोदी में उठाते हैं, लेकिन पूरा महिला रूप अपने मन को आत्मसात करके महिला के तरीके से एक उनकी लक्ष्मी जी की सखी के रूप में रावल जी आते हैं। और लक्ष्मी जी की सखी आप सभी जानते हैं पार्वती जी हैं, तो पार्वती जी का रूप है। और दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी बद्रीनाथ धाम दर्शन करें तो हमें कैसे करने हैं। सबसे पहले हमें आदि केदारेश्वर जो मंदिर है बद्रीनाथ प्रांगण में, हमें उनका जो वहाँ महादेव विराजमान हैं पहले उनके दर्शन करने हैं। वहीं पे मंदिर के अंदर पार्वती जी का मंदिर है, हमें उनकी दर्शन करने हैं। शंकराचार्य पीठ के दर्शन करने हैं, गणेश मंदिर के दर्शन करने हैं। उसके बाद हमें बद्रीनारायण जी के मंदिर के दर्शन करने जाना है। इस क्रम को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही आपके आगे जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे चारधाम जाने का, तो आप सभी को इस क्रम को याद रखना है। तो बने रहिएगा HD शिवदर्शन के साथ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? जय माता दी, हर हर महादेव। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।